जय हिंद दोस्तों, हमारी इस प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को पूरा देखें, क्लास को अच्छा लगने पर लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्लास को शेयर अवश्य कर दें। यूपी स्पेशल का ये प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग 9 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं हम। अगर आपने उन प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो लिंक उनकी डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, उसको भी जाके आप चेकआउट कर सकते। चलिए इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में हमारे 30 क्वेश्चंस रहेंगे, जिनको हम आज इस क्लास के अंदर कवर करेंगे। गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न हमारे सामने है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत में राज्यों में स्थान कौन सा है? क्या प्रथम है, पंचम है, तृतीय है या सप्तम है? बात की जाए यूपी की और बात की जाए भारत की, तो भारत में यूपी क्षेत्रफल की दृष्टि से किस स्थान पर आता है? तो वो आता है चौथे स्थान पर, जो कि इसमें किसी में भी नहीं दिख रहा है। चारों ही ऑप्शन आपके रॉन्ग लिखे हुए हैं। ठीक है, ये आयोग द्वारा प्रश्न पूछा गया था, ऑप्शन इसमें गलत दिए गए थे, तो ये चारों ऑप्शन ही गलत है। से यूपी के क्षेत्रफल की बात की जाएगी तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल है यूपी का, ये आपको ध्यान रखना है। बात करें अगर क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, तो राजस्थान है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है और तीसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। बात करें पूरब से पश्चिम तक की डिस्टेंस उत्तर प्रदेश की पूछी जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 650 किलोमीटर की पूरब से पश्चिम तक की डिस्टेंस है, और अगर हम बात करें उत्तर से दक्षिण की तो वो 240 किलोमीटर का क्षेत्र होता है। जिले पूछे जाते हैं कि कौन सा जिला सबसे पूर्वी है, कौन सा जिला पश्चिमी है, तो ऐसे प्रश्न भी कई बार पूछे गए हैं। आपको ध्यान रखना है कि पूरब का अगर पूछा जाए तो आप लोग बलिया लगा देंगे, अगर आपसे पश्चिमी पूछा जाए तो शामली, उत्तरी पूछा जाए तो सहारनपुर, और अगर दक्षिणी पूछा जाए तो सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। बात करें उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 2,40,928, ये कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो 7.33% है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करें उत्तर प्रदेश की साक्षरता की, तो ये 67.7% की साक्षरता है उत्तर प्रदेश की, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करती है? क्या इलाहाबाद है, मिर्जापुर है, इटावा है या फिर अलीगढ़ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलीगढ़। अलीगढ़ एकमात्र इनमें जिला है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। ये तीनों जिलों की मध्य प्रदेश से सीमा लगती है। कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश से लगने वाले 11 जिले हैं उत्तर प्रदेश के। नाम याद रखिएगा, प्रयागराज है, मिर्जापुर है, आगरा है, इटावा है, झांसी है, ललितपुर है, बांदा है, चित्रकूट है, सोनभद्र है, जालौन है और महोबा है। ये आपके जो जिले हैं ये मध्य प्रदेश सीमा साझा करते हैं। बात करें हम अलीगढ़ की, तो ये इसकी सीमा जो है वो हरियाणा के साथ लगती है। ठीक है, इसकी सीमा किसके साथ लगती है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अलीगढ़ की सीमा किस राज्य के साथ लगती है, तो ये हरियाणा के साथ लगती है। इसके अलावा सहारनपुर, शामली, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा और बाग 6 जिलों की सीमा हरियाणा से लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास को अगर आपने लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरीके की महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज आपको प्रोवाइड की जा रही है हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है 4.46%, 5.64%, 6.84%, 8.36%। कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6.84% ये वन क्षेत्र उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट टाइम पर मौजूद है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, कि निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? किस नदी का जल ग्रहण सबसे ज़्यादा है? महानंदा है, सोन है,
रामगंगा है या गंडक? इसका आंसर हो जाएगा सोन। सोन नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे ज्यादा। बात करें ये कहाँ से निकलती है, तो ये अमरकंटक पहाड़ी के शोभा कुंड नामक स्थान से निकलती है और मध्य प्रदेश के पूर्व से होकर के बहती हुई उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले से होकर के गुजरती है। फिर जाती है ये बिहार में और बिहार के पटना में जाकर के, पटना शहर में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में क्षेत्रों में किसके विकास को सर्वोत्तम प्राथमिकता दी गई है? क्या उद्योग को, कृषि को, ऊर्जा को या फिर संचार को? पंचवर्षीय योजना जो होती है वो हर 5 साल में आती है और 10वीं पंचवर्षीय योजना में पूछा जा रहा है सर्वाधिक प्राथमिकता किसको दी गई है, तो वो दी गई थी कृषि को। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? धान, मक्का, गेहूं, मक्का, आलू, मूंग, मक्का, तोरैया, गेहूं या कपास, गेहूं, मूंग? तो उत्तर प्रदेश में पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धान, मक्का और गेहूं की फसल को उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। ठीक है, क्या राइट आंसर है? धान, मक्का और गेहूं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? क्या रिहंद परियोजना है, चंद्रप्रभा परियोजना है, माता टीला परियोजना है या वेतवा नहर परियोजना है? तो सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना रिहंद परियोजना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना आपसे आप पूछी जाएगी तो आपको आंसर देना है रिहंद परियोजना सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत आती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्नलिखित में से कौन से गंतव्य शामिल है? क्या अयोध्या, पंचवटी, नैमिषारण्य, महोबा, वृंदावन आएंगे? ऑप्शन बी में है प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है, झांसी, चित्रकूट, सीतामढ़ी और कुशीनगर आएंगे। तीसरा है चित्रकूट, पंचवटी, किंजर, बितूर, अयोध्या आएंगे या फिर बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर या महोबा आएंगे। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर और महोबा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये बुंदेलखंड सर्किट क्षेत्र के अंतर्गत ये गंतव्य हैं जो यूपी पर्यटन के अंतर्गत आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर और महोबा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन हमारे सामने कि भारत के रेल डिब्बे बनाने के एक नए कारखाने की स्थापना किस शहर में की जा रही है? अमेठी होगा, रायबरेली होगा, सहरसा होगा या सीवान होगा? क्या राइट आंसर हो सकता है इसमें? कहाँ पर रेल डिब्बे के निर्माण के लिए कारखाना बनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रायबरेली। रायबरेली के लालगंज इलाके में इस कारखाने का निर्माण किया जा रहा है और ये भारत का तीसरा कारखाना होगा जो रेल डिब्बे का निर्माण करेगा। बात करें पहले की तो पहला पेलाम्बूर जो कि तमिलनाडु में पड़ता है और दूसरे की बात करें तो कपूरथला था जो पंजाब में पड़ता है और ये तीसरा जो है वो कारखाना उत्तर प्रदेश में है, ये पड़ता है रायबरेली के लालगंज इलाके में। ये आपको ध्यान रखनी है ये सारी चीज़ों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला प्रश्न हमारे सामने कांस्टेबल के एग्जाम में भी पूछा गया कि मुरादाबाद डैश के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसमें विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। किस में अपना सर्वप्रथम स्थान बनाया है और पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है? क्या पीतल में है, तांबा में है, हीरा में है या स्टील में है? तो राइट आंसर हो जाएगा मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। बात करें लखनऊ की, लकड़ी के खिलौने के लिए, औषधि निर्माण के लिए जानी जाती है। बात करें फरीदाबाद की, फिरोजाबाद की, तो यहाँ पर कांच के उद्योग है। बात करें रामपुर की तो चाकू उद्योग बहुत ज़्यादा फेमस है। बात करें अलीगढ़ की तो ताले बहुत प्रसिद्ध हैं। कन्नौज का इत्र बहुत प्रसिद्ध है। पेठा आगरा प्रसिद्ध है और पेड़ा जो है वो मथुरा का बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों को उनमें पाए जाने वाले खनिजों से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। एक साइड में जनपद, एक साइड में खनिज दिए गए हैं। कौन सा खनिज किस जनपद में पड़ता है ये आपको ढूंढ के बताना है। तो पहला है सोनभद्र, दूसरा है ललितपुर, तीसरा है प्रयागराज। तो सोनभद्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। तो पहले का दूसरा, तो पहले का आप दूसरा देख सकते हो, इसमें ही दिख रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें, ललितपुर की बात करें तो ललितपुर में तांबा पाया जाता है और प्रयागराज में सिलिका बार। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन 2 परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित किया गया है? तो ये किन 2 जिलों के बीच में प्रस्तावित किया गया है? क्या गाजियाबाद एवं कानपुर होगा, गाजियाबाद एवं प्रयागराज होगा, गाजियाबाद एवं वाराणसी होगा, या फिर नोएडा और गाजीपुर होगा? राइट आंसर क्या होना चाहिए इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नोएडा और गाजीपुर। गाजीपुर को ध्यान रखिएगा, बलिया के नाम से जाना जाता है, ये सबसे पूर्वी जिला भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करें इसी गंगा एक्सप्रेस वे की तो 2009-2010 में इसको प्रस्तावित किया गया था, जिसकी कुल लंबाई 1024 किलोमीटर की है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? क्या कालिंजर के, मालवा के, कन्नौज के या गौड़ के? तो किसके विरोध में था शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान? तो ये कालिंजर के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ रहे थे। ये लड़ाई 1545 ईस्वी में लड़ी गई थी। शेरशाह सूरी जो है वो एक बम दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। इससे पहले 1540 ईस्वी में इनका युद्ध कन्नौज में होता है, जिसमें हुमायूं के बीच शेरशाह सूरी के बीच में युद्ध होता है, जिस युद्ध में शेरशाह सूरी विजयी होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। एक साइड में उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक इमारत और एक साइड में स्थान दिए गए हैं। पहले में दिया गया है 84 गुंबद, फिर दिया गया है जामा मस्जिद, फिर दिया गया है बौद्ध स्तूप, फिर दिया है कामतगिरी पर्वत। तो आप बताना है 84 गुंबद कहाँ पर स्थित है। 84 गुंबद जो है जालौन में है। जामा मस्जिद की बात की जाए तो ये मुरादाबाद में है। ठीक है, बौद्ध स्तूप की बात की जाए तो ये कुशीनगर में है। कामतगिरी पर्वत तो ये चित्रकूट में है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो पहले का चौथा इसमें है और इसमें दिख रहा है हमको, तो ये गलत हो जाएगा और ये वाला गलत हो जाएगा, डी वाला। आगे बात करें जामा मस्जिद की तो ये मुरादाबाद में है, मतलब दूसरे का तीसरा। तो दूसरे का तीसरा इसमें दिख रहा है हमको, ठीक है, और इसमें नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। तो मतलब चौथा, तीसरा, दूसरा और पहले। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बहुत ही अच्छा प्रश्न। प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरजा देवी संबंध किस घराने से संबंधित है? घराने का भी एक क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है। क्या लखनऊ घराने से, आगरा घराने से, बनारस घराने से या ग्वालियर घराने से? ये बनारस घराने से आती है। इनका ताल्लुक बनारस घराने। 88 वर्ष की आयु में कोलकाता में इनका निधन हुआ। बात करते हैं, इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री का अवार्ड मिल चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? अलीगढ़ में, मथुरा में, गढ़ मुक्तेश्वर में या बरेली में? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा गढ़ मुक्तेश्वर में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गढ़ मुक्तेश्वर में। बात करें ये गढ़ मुक्तेश्वर, ये गंगा नदी पर बसा हुआ है। यहाँ पे गंगा जी का भी मंदिर स्थापित किया। तो सबसे ज़्यादा मेले कहाँ पर लगते हैं? तो ये मथुरा में। प्रतिवर्ष लगभग 86 मेले उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? भोजपुरी में है, खड़ी बोली में, ब्रजभाषा में, उर्दू में है? यूपी कांस्टेबल 2019 में पूछा गया था।
ये कविता किस भाषा में लिखी गई है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रज भाषा में इसको लिखा गया है। ठीक है। बात करें अमीर खुसरो की, तो इनका जन्म पटियाली में हुआ था, ये एटा में पड़ता है। बात करें, इनको खड़ी बोली का आविष्कारक भी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? तो क्या राजी है, तड़वी है, थारू है या बुक्स? तो राइट आंसर हो जाएगा तड़वी। तड़वी जनजाति उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं की गई है। 12 जनजातियां मुख्यतः रूप से पाई जाती हैं। तो ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है थारू, उसके बाद बुक्सा, फिर गोंड, खरवार, सहरिया, पंखा, भुनिया, चेरो, पटारी, अगरिया, बैगा और पहरिया। ये जनजाति जो है उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं और अगले, उत्तर प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। तो ये बिजनौर या सुल्तानपुर में की गई है, बदायूं और जौनपुर में की गई है, बुलंदशहर या हरदोई में की गई है, एटा और प्रतापगढ़ में की गई। कहाँ पे की गई है राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना? तो ये ऑप्शन नंबर बी, बदायूं और जौनपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। बदायूं और जौनपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख। उत्तर प्रदेश के राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित किया गया था? क्या 1990 में, 1995 में, 2000 में या 2005 में? तो ये 1995 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आपको ध्यान रखना है कौन से एक्ट के द्वारा इसको पास किया गया था। उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन एक्ट 1995 के अंतर्गत इस एक्ट को पारित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय अवस्थित है? फैजाबाद में, मथुरा में, बरेली में या झांसी में? कहाँ पर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मथुरा में। मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय उपस्थित। इसकी स्थापना की बात करें तो 2001 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1902 में, 1910 में, 1916 में या फिर 1921 में? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया था मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है? क्या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को या लॉ मॉर्टनियर कॉलेज को? विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। बात करें इसकी स्थापना की तो 1887 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रख। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। राइट आंसर क्या होगा इसमें? तो अगर बात करें उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की तो इसमें उत्तर प्रदेश नहीं शामिल है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी क्षेत्र में आने वाले कौन कौन से राज्य हैं उनको आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली, ये उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बात करें उत्तर प्रदेश की तो ये मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है और उत्तराखंड, ये भी जो राज्य हैं मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कथनों का विचार कीजिए। कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। कथन और कारण क्या दोनों राइट हैं और क्या एक दूसरे से रिलेट कर पा रहे हैं? कथन दिया गया है कि भारत में कुछ राज्यों में दूसरा सदन नहीं है, तो क्या ये बात बिल्कुल ठीक लिखी है? क्या कुछ राज्यों में दूसरे सदन नहीं है भारत में? तो ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। कुछ राज्य ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में कि जहाँ पर 2 सदन है और कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 2 सदन नहीं है। बात करें कारण की तो कारण में दिया गया उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल है, तो क्या कारण कथन से मिलता जुलता है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है और वहाँ पर
अन्य राज्यों की बात की जा रही है। तो ऐसा कहीं पर भी कोई रूल नहीं है कि उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल है, इसलिए अन्य राज्यों में दूसरा सदन नहीं हो सकता। जो कारण है वो कथन से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। तो ऐसा ऑप्शन हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यही इसका राइट आंसर होगा। ए तथा आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस उपाध्यक्ष की भर्ती हेतु परीक्षा व साक्षात्कार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? क्या उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, केंद्रीय लोक सेवा आयोग के द्वारा या शासन द्वारा गठित कमेटी के द्वारा? किसके द्वारा पुलिस उपाध्यक्ष की भर्ती और साक्षात्कार किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ये कार्य किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद डैश में सर्जित किया गया है? किस सन में सर्जित किया गया है? 1950, 1965, 1975 या 1977? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1975 के अंतर्गत इसको शामिल किया गया। लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत लागू किया गया था। बात करें संस्था का गठन कब हुआ, तो इस संस्था का गठन 14 सितंबर 1977 ईस्वी में इस संस्था का गठन किया गया। वर्तमान में जो लोकायुक्त हैं उनका जो कार्यकाल है वो 8 वर्षों का है। ठीक है, और वर्तमान में लोकायुक्त कौन है उत्तर प्रदेश के? तो वो है संजय मिश्रा। ठीक है, संजय मिश्रा लोकायुक्त हैं उत्तर प्रदेश के। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को लागू किया गया था? किस वर्ष में पूछा जा रहा है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया? क्या 2014 में, 10 में, 11 में या 2005 में? यूपीएसआई में ये प्रश्न पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2011 ईस्वी में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में एक अनुच्छेद जोड़ा गया जिसका आर्टिकल नंबर था 21A। इसके अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और कांस्टेबल के एग्जाम में भी पूछा गया। काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले में से उत्पादन के रूप में चुना गया? क्या गोरखपुर होगा, सिद्धार्थनगर होगा, आजमगढ़ होगा या गोंडा होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर से काला नमक ये एक चावल की एक उत्तम किस्म है, इसको चुना गया एक जिला एक उत्पाद के तौर पर। क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है, संत कबीर नगर है या कानपुर नगर है? कौन सा सबसे ज़्यादा घना बसा जिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाजियाबाद जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला है।